ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे राजस्थान के राजा महाराजाओं ने दशकों पहले बनवाया था। लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है और इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी रह नहीं पाता, क्योंकि आसपास के लोगों का ऐसा कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चलिए जानते हैं कोटा शहर की इस खौफनाक घटना के बारे में। अजीत, जो कि शहर में रहने वाला एक नौजवान लड़का था, उसे जब इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर ही रहेगा कि आखिर क्यों इस हवेली में कोई भी रह नहीं पा रहा है। और इसी मजबूत इच्छा शक्ति से उसने हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी और पहुंच गया उस भूतिया हवेली में। और जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए अपने पैर बढ़ाए ही थे, तभी दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो इस पर अजीत जवाब देने के बजाय उल्टा उसी आदमी से सवाल करने लगा कि पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ मुझे रोकने का क्या मतलब है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ। इस पर अजीत ने कहा, अच्छा तो ऐसा है, मैंने सुना है कि ये भूतिया हवेली है जहाँ कोई भी नहीं रह पाता और इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन गुजारने का फैसला किया है। तो इस पर अर्जुन सिंह ने कहा कि आपने इस हवेली के बारे में बिल्कुल ठीक सुना है और आपको भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मेरी माने तो आप कृपा करके वापस लौट जाएं, क्योंकि इसके अंदर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। जिसे सुनकर अजीत इतना ज्यादा खुश हो गया कि मानो उसकी तो लॉटरी लग गई हो। और ये बात अर्जुन सिंह को कुछ हजम नहीं हो रही थी कि आखिर क्यों अजीत इतना खुश हो रहा है। तब उसने अजीत से पूछ ही लिया, क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता है। जिसे सुनकर अजीत जोर जोर से हंसने लगा और अर्जुन सिंह से बोला कि शायद आपको पता नहीं होगा कि मुझे भूत प्रेतों में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैं इस हवेली के अंदर जरूर जाऊंगा और अगर इस हवेली में कोई भूत है तो मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। और बस इतना कहकर ही अजीत हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर जाकर अजीत ने अपने बैग को एक साइड में रख दिया और हवेली के चारों ओर देखने लगा। साथ ही सभी रूम्स को भी बारी बारी से चेक किया और फिर हवेली में उसे कुछ न मिलने के बाद वो ड्राइंग रूम में आकर एक सोफे पर बैठ गया और सोफे पर बैठे बैठे ही उसने 2-4 पैग भी लगा लिए। तभी अचानक ड्राइंग रूम की एक लाइट ऑन ऑफ होने लगी, लेकिन अजीत ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी ही देर में दूसरा बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगा और फिर देखते ही देखते हवेली की सारी लाइट्स अचानक से ऑन ऑफ होने लगी, जिसे देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और ध्यान से चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि ठीक उसके सामने एक टेबल हवा में उड़ने लगा और तकरीबन 6 फुट ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और फिर तेजी से अजीत की तरफ बढ़ गया। लेकिन टेबल वो तेजी से
अपनी तरफ आता देखकर अजीत ने तेजी से अपनी जगह बदल ली और दूसरी तरफ चला गया और वो टेबल जाकर ठीक वहीं गिरा जहां अजीत पहले खड़ा था। और अब अजीत कुछ समझ पाता कि इससे पहले सोफा अजीत की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर अजीत दूसरी ओर कूद गया, जिससे सोफा दीवार में टकराया और अजीत की जान बच गई। तभी अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, जिसके बाद अजीत ने निडर होकर कहा कि कौन है यहाँ? तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ और बात करो। तभी एक भयानक आवाज के साथ एक बड़ी सी परछाई सामने दीवार पर दिखाई दी। तो अजीत ने परछाई से पूछा, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? इस पर परछाई ने कहा कि तुम्हारी भूल के कारण। तो अजीत ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? तब परछाई ने कहा कि तुमने इस हवेली में आने की भूल की है और अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। इस हवेली में मैं किसी को भी खुश नहीं देख सकता। तब अजीत ने कहा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब परछाई ने जवाब दिया कि आज से करीब 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार दिया था और वो भी बिना किसी गलती के, और तभी से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और अब मैं इस हवेली में किसी को भी रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इसी हवेली में मेरा खून हुआ था और अब जो कोई भी इस हवेली में रहने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पर अजीत ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ, जिसके जवाब में परछाई ने कहा कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। और इतना कहते ही परछाई ने एक भयानक दानव का रूप ले लिया, जिसका चेहरा इतना भयानक था कि एक पल के लिए तो अजीत भी डर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में अजीत ने अपने डर पर काबू पा लिया। फिर अजीत ने अपनी पॉकेट से एक सफेद पाउडर निकाला, जो कि एक भभूत था, और भूत पर फेंक दिया। अपने शरीर पर पाउडर के पड़ते ही, जो कि एक भभूत था, भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा और नीचे जमीन पर गिर गया। साथ ही उसका पूरा शरीर आग में जलने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तब अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। अगले दिन जब सुबह को अजीत बिल्कुल सही सलामत हवेली से बाहर आया तो अर्जुन सिंह उसे देखकर हैरान रह गया, और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अजीत से पूछ ही लिया कि तुम वापस कैसे आ गए और भूत ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। तब अजीत ने जवाब देते हुए अर्जुन सिंह को रात में घटी सारी घटना को विस्तार से बताया और कहा कि अब ये हवेली भूतिया नहीं रही और अब कोई भी यहाँ आकर रह सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों का कोटा के इस भूतिया हवेली के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।